भारत ने आज़ादी के बाद से ही अपनी वास्तविक स्थिति को देखते हुए गुटनिरपेक्षवाद की नीति को अपनाई थी, क्योंकि भारत एक अर्धविकसित देश था और अभी अभी उसमें आज़ादी पाई थी। ऐसी परिस्थिति में पंडित नेहरू का मानना था कि यदि भारत किसी भी खेमे से जुड़ जाता है तो यह अपने रास्ते के अवसरों का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाएगा। यह तर्क अकेले पंडित नेहरू का नहीं था। भारत के साथ ही नए नए स्वतंत्र हुए कई अर्धविकसित राष्ट्र थे जिनका यही मानना था, और उन सभी ने मिलकर एक तहरीक को अंजाम दिया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस मूवमेंट के अग्रणी नेता थे पंडित नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, मिस्र के अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के नक्रूमा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में बाद एलाइड पावर्स का कोई कॉमन दुश्मन नहीं रहा जिसके विरुद्ध वो एक साथ आ सके, और एलाइड पावर्स के गुट में दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाले देश शामिल हैं, सोवियत रूस और अमेरिका। सोवियत रूस जो समाजवाद, साम्यवाद और कंट्रोल्ड इकोनॉमी के आइडियाज़ के साथ चलने वाला मुल्क था, तो वहीं अमेरिका पूंजीवाद और मुक्त बाजार का पैरोकार था। ऐसे में दोनों में वैचारिक संघर्ष शुरू हो जाती है, जो बाद में शत्रु संघर्ष की ओर बढ़ जाती है। दोनों ही देश अपने अपने खेमे का विस्तार करने में लगे थे और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने विचारों के मुताबिक ढालने की कोशिश में जुट जाते। भारत के आज़ाद होते ही अमेरिका ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और भारत को एक हद तक ज़रूरत आपूर्ति में मदद भी की, मगर उस वक्त की भारतीय सरकार रूस के समाजवाद से ज़्यादा प्रभावित थी। उनका मानना था कि भारत की आर्थिक स्थिति समाजवाद के जरिए ही सुधारी जा सकती है, क्योंकि देश में पूंजीपति वर्ग बहुत छोटा था और अधिकांश लोगों में गरीबी का आलम था। ऐसे में फ्री मार्केट इकोनॉमी का फायदा ज़्यादातर जनता को नहीं बल्कि बहुत ही छोटे पूंजीपति वर्ग के हाथ में सिमटी रह जाएगी, जो पहले से ही पीढ़ियों से संपन्न थे। तो इस प्रकार भारत ने रूस का भी दामन थामे रखा और अमेरिका से भी मदद लेता रहा, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़। कई परिस्थितियों में यूएसए ने भारत की मदद की, भले ही अपनी स्वार्थ से। भारत इस वक्त यूएसएसआर पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि यूएसएसआर खुद भी आर्थिक रूप से अमेरिका जितना शक्तिशाली तो था नहीं। दरअसल यूएसएसआर ने अपने गठन के कुछ ही दिनों बाद से अच्छी आर्थिक वृद्धि दिखाई थी, जिसके पीछे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और 5 ईयर प्लान को सही से लागू करना था। इससे भारत ने भी पंचवर्षीय योजना को अपनाया और भारत ने भी आज़ादी के कुछ ही वर्षों में आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने लगा था। मगर तभी चीन ने 1962 में भारत पर हमला बोल दिया और भारत की करारी शिकस्त हुई। हालांकि इसके जिम्मेदार हम खुद थे, जो सामने से उठते खतरे को पहचानने से इनकार करते रहे। अब इसके दो प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भारत आर्थिक रूप से बेहद डगमगा गया और अमेरिका को पाकिस्तान के रूप में ज़्यादा भरोसेमंद साथी मिल गया, जिसने अमेरिका के खेमे में जाना चुना।